बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 13वीं आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी हुजूरी के लिए आभारी हैं। आपका वचन आप हमें सिखाएं, आगे बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। पिछले सत्र के अंदर हमने समझा था कि पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को समझा रहा है और कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का दिन नहीं आया है, इसलिए लोग तुम्हें चाहे वचन से हो चाहे पत्री के द्वारा हो, जब तुम्हें भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम उनके धोखे में मत आना। और हम विश्वास करते हैं कि तुम उनके धोखे पर नहीं आओगे। और इसलिए पौलुस कह रहा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। तुम ऐसे हो और तुम्हारे मध्य में ऐसे काम हुए हैं कि हमको तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने निरंतर धन्यवाद देते रहना चाहिए। यही बात उसने पहले अध्याय के अंदर भी कही थी, 3री आयत में। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। अब एक बार और पौलुस कह रहा है, हे भाई और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करें, नहीं करते रहें। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। 3 बातें वहां पर। हम तुम्हारे लिए धन्यवाद देते हैं और हमें चाहिए कि हम तुम्हारे लिए धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया। तुम्हारे कार्यों के आधार पर नहीं, तुम्हारी सेवा के आधार पर नहीं, तुम्हारी पढ़ाई के आधार पर नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें पैदा होने से पहले तुम्हें चुन लिया कि न केवल चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। हम प्रभु यीशु के लहू से पवित्र किए गए हैं, पर दैनिक जीवन के अंदर पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को मसीह की समानता में लाता जाता है। और इसलिए पौलुस यहाँ कह रहा है, तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर बनते जा रहे हो। वर्तमान में ये कार्य हो रहा है, इसलिए पौलुस कह रहा है, तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य अर्थात सुसमाचार। कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय उसकी 5वीं आयत में देखिए, इन शब्दों का प्रयोग हमें वहां देखने को मिलता है। कुलुस्सी 1:5, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। सुसमाचार के सत्य वचन, यहां हम देख रहे हैं, सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। एक बार और मैं बोलूंगा आपके लिए, परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पवित्र बनते जाओ और सत्य अर्थात सुसमाचार को जानकर, पहचान कर, प्रतीति पाकर तुम उद्धार पाओ। और फिर 14, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। पौलुस कह रहा है, हमारा सुसमाचार, वही सुसमाचार जो परमेश्वर का है, जो तुम्हारे लिए है, वो हमें सौंपा गया कि हम तुम्हें दे सके। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। पौलुस कह रहा है, हम तुम्हारे पास भेजे गए थे, हमें वो सुसमाचार मिला और हमने वो तुम्हें पहुंचा दिया। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। पौलुस इस बात को
पहले कह चुका है, पहले अध्याय की 12 आयत देखिए, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। यही बात पौलुस एक बार और यहाँ कह रहा है, हमने सुसमाचार तुमको सुनाया, लेकिन ये हमारा सुसमाचार नहीं था, ये परमेश्वर का सुसमाचार था। और जब तुमने उस पर विश्वास किया, उस सुसमाचार पर तुमने विश्वास किया, तुम दैनिक जीवन में पवित्र बनाए जा रहे हो और इसके द्वारा तुम उद्धार पाओगे और अंत में तुम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करोगे। तुम उसके साथ रहोगे, लेकिन साथ ही साथ उसी महिमा को तुम भी प्राप्त करोगे। 15, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। भाइयों और बहनों स्थिर रहो, घबराओ मत, अलग अलग शिक्षाओं के पीछे दौड़ो मत, नए नए लोगों के पीछे दौड़ो मत। वचन को समझो, परखो, सुनो, देखो, जीवन को देखो, उसके बाद उनके पीछे चलो। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। ये दूसरी पत्री है। इससे पहले पौलुस इसी कलीसिया को पत्री लिख चुका है, इसलिए वो कह रहा है यहाँ पर, चाहे वचन या पत्री के द्वारा तुमने जो बातें हमसे सीखी है उस पर तुम कायम रहो, उसे थामे रहो। दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में उसने कहा था, कोई और व्यक्ति आत्मा के द्वारा या वचन के द्वारा या पत्री के द्वारा तुम्हें भरमाने का प्रयास करे तो उसकी तुम नहीं सुनना। लेकिन यहाँ वो कह रहा है, तुमने हमारी पत्री के द्वारा और हमारे वचनों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा जो कुछ तुमने हमसे सीखा है उसको तुम थामे रहो। अब 16 आयत से आगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही, एक बहुत ही खास बात पौलुस कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा। 2:13 में उसने कहा था, तुम प्रभु के प्रिय लोग हो। यहाँ पौलुस कह रहा है, जिसने हमसे प्रेम रखा। किसने रखा? परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, और प्रेम रखा इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक बार और, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और न केवल प्रेम रखा पर अनुग्रह से अनंत शांति हमको प्रदान करी और उत्तम आशा भी उसने हमको दी है। अनंत शांति, 1:9 में उसने अनंत विनाश कहा था। किसके लिए? जो सुसमाचार नहीं सुनते या मानते नहीं, उनके लिए अनंत विनाश रखा है, लेकिन जो सुसमाचार सुनते हैं उनके लिए अनंत शांति यहाँ पर रखी है। एक बार और, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। मेरे साथ बोलिए, अनंत शांति और उत्तम आशा। ये उत्तम आशा क्या है? आशा यही है कि हम यीशु मसीह से बहुत जल्दी और ज़रूर बादलों पर मिलेंगे। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। पौलुस उन्हें दिलासा और हियाव के शब्दों को प्रदान करते हुए कह रहा है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह स्वयं तुम्हें अनुग्रह के द्वारा अनंत शांति और उत्तम आशा प्रदान करे और तुम्हारे मनों में शांति हो जाए, तुम उस शांति को प्राप्त कर सको और तुम हर अच्छे काम और हर अच्छे वचन में दृढ़ होते चले जाओ। मेरे और आपके जीवन के अंदर हमारे कामों में और हमारे वचनों में हमें दृढ़ होना है। अर्थात जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैसे होगा? अनुग्रह के द्वारा ही होगा। और यह अनुग्रह भी हम हमारे कर्मों के द्वारा या हमारे कार्यों के द्वारा अर्जित नहीं कर सकते। अनुग्रह तभी बनता है जब उसे हमें मुफ्त में मिलता है। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें अनंत शांति और उत्तम आशा मिले और तुम हर अच्छे काम में और वचन में तुम दृढ़ हो सको। 3 अध्याय की पहली आयत, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। पौलुस कह रहा है, मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ कि तुम भी मेरे लिए और हमारे दल के लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ।
थेसलोनिके शहर के अंदर बहुत कम समय पौलुस और उसके दल ने सेवा की थी, लेकिन उस कम समय के अंदर बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने कार्य किया था और कलीसिया की स्थापना हो पाई थी। पौलुस यही प्रार्थना कर रहा है, हम जहां जाएं, जैसा तुम्हारे मध्य में हुआ वैसा वहां भी होने पाए, इसलिए तुम प्रार्थना करो। प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। थेसलोनिका में महिमा पाई वचन ने, लोगों ने उद्धार पाया, चमत्कार हुए, विश्वास किया, अद्भुत काम हुए और इस रीति से प्रभु के नाम ने महिमा पाई, प्रभु के वचन ने महिमा पाई। पौलुस कह रहा है तुम प्रार्थना करो, जैसा तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे मध्य हुआ, वैसा ही जहां हम जाते हैं वहां पर होने पाए। दूसरी आयत, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बच रहे हैं, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। बहुत गहरी बात, सब विश्वास नहीं करेंगे, कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ विरोध करेंगे और कुछ टाल देंगे। पौलुस कह रहा है हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, इसलिए तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। न केवल सेवा बढ़े, न केवल कलीसियाओं की स्थापना हो, लेकिन तुम प्रार्थना करो कि हम दुष्ट मनुष्यों से और टेढ़े लोगों से बचे रहें। तीसरी आयत, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तुरंत अंदाज बदलते हुए पौलुस कह रहा है परंतु प्रभु सच्चा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 के अंदर भी उसने कहा था तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। अब यहां वो कह रहा है परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। 2:2 में उसने कहा था तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। अब यही पौलुस 3:3 में कह रहा है परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तुम हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, और हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम विश्वास से कह रहे हैं कि तुम उस दुष्ट से सुरक्षित रहोगे। चौथी आयत, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। पौलुस थेसलोनिके के विश्वासियों को अभिवादन देते हुए कह रहा है कि हमें भरोसा है कि तुम हमारी बात मानते रहोगे जैसे तुम मानते आए हो। एक बार और, प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है, सीधा तुम्हारे ऊपर नहीं है, हम प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं या दे रहे हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। 5वीं आयत, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर के प्रेम से वंचित करने के लिए संसार, शैतान और शरीर आप पर प्रभाव डालेगा, आप पर जोर डालेगा, लेकिन पौलुस प्रार्थना कर रहा है थेसलोनिके के विश्वासियों के लिए और हमारे लिए भी मानो यही प्रार्थना है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर। मसीह का धीरज, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात हो रही है और लोग धैर्य के विपरीत अधीर हो रहे हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन पौलुस कह रहा है परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। जब सारी बातें इसी आयत के खिलाफ हो रही हैं, पौलुस कह रहा है और मैं भी आपके लिए ही प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।